कहानी का शीर्षक है अनुप्राणित। शाम पूरी तरह उतर चुकी थी। गहराते एकांत में जहाँ तहाँ छिटके हुए चमकते जुगनू टूटते तारों से दिखते थे। हरी घास जो स्याह अंधेरे में बिल्कुल काली दिख रही थी। घास में चमकते जुगनुओं को देख लगने लगा था मानो आसमान जमीन पर उतरा हो। कालीन सी बिछी घास पर अंधेरे कोने में उसकी छुअन से तन ही नहीं मन भी झंकृत होता रहा। अब जब 40वां सावन भी जा रहा है तब भी उसकी स्पर्शी ऊष्मा मन के किसी कोने में स्थिर है, जो अभी तक पुलकित कर रही है, गुदगुदा रही है। मेरे भीतर कोई गर्म एहसास भर रही है। सपनों की वह आस्था जो वर्षों से मेरी स्पंदन गति को तीव्र करती रही है, किंतु एक बिखरे वजूद के साथ भोर के संगीत सी, शबनम की तरह जो घास के तने हुए सीने पर मोती सी चमकती है, किंतु सूरज की पहली किरण के सामने शर्माती सी पिघलती हुई कहीं विलीन हो जाती है। अंधेरे की वह तीक्ष्ण रश्मि सपनों से कहीं दूर अपने ठोस अस्तित्व के साथ मेरी धड़कन को अपनी सांसें देती रही और मुझे उस तत्व से परिचित कराती रही जिसमें संपूर्ण स्त्री समाहित है। स्वर्गीय जीवन जीने के निश्चल सपनों और कथित सामाजिक मर्यादाओं की झंझावत से जद्दोजहद में जुटी आस्था के बदन की सिहरन मेरे भीतर कहीं सिमट रही थी। उसके हाथ पर मेरे हाथ का दबाव उसके वक्ष स्थल के उत्थान पतन की गति को तीव्र करता रहा था। उसके हाथों का हल्का सा कंपन भी जैसे मेरे संपूर्ण अस्तित्व को टटोल रहा था। उसके भीतर की पुलकन एवं जीवन के वास्तविक सुख को पा लेने की स्वतंत्र लालसा के बाद भी उसका अधूरा समर्पण उसके भीतर समाये किसी अनचाहे डर को इंगित करता रहा था। मेरा स्पर्श बौना और शायद खोखला लगा था उसे, जबकि उसके खिले हुए चेहरे पर झील की तरह खुदी हुई आंखें आनंद से बोझिल हो रही थीं। युवा मन की तरुण तरंगें नशे में थिरक रही थीं। तब आनंद में डूबा उसका चेहरा मुझे सुख के चरम पर ले जा रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरे मन के भीतर समाकर कहीं आंधी का रूप ले रही थीं और मेरे अंतःकरण की रेत को उड़ाकर उस कृति को नंगा कर रही थी जो मेरे मन के मरुस्थल में कहीं दबी थी, जिसे मैं वर्षों से तराशता रहा हूँ, उसे आकार देता रहा हूँ, गुमसुम कहीं खोकर, सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हंसते गाते, हर समय मेरे साथ, मेरे भीतर, मेरे मानस पर आकार लेती रही है। मेरे शब्दों से, मेरे एहसासों से। उसके सजीव आलिंगन की मेरी छटपटाहट, उसके खिलखिलाने पर झड़ते अक्षरों को समेटकर शब्दों की माला गूंथ उसे पहनाती रही है। कल्पनाओं की वह आस्था संवरती रही बसंत की तरह, पेड़ों की पोरों से निकली नई नई पत्तियों के रंग की साड़ी में, खिलते हुए फूलों कलियों से सजी चोली में, बाहों पर जैसे हरे रंग की बेल उतर आई हो। आस्था आधी खुली बाहों को बार बार ढकने की कोशिश कर रही है, जिससे उसकी मोहक महक अंदर ही बनी रहे, बाहर न फैल सके। आज इस महक ने उस अंधेरे कोने को पूरा महका दिया है जहाँ सजीव हो रही मेरी कृति खुद इस महक से परिचित हो, जैसे हिरनी को कस्तूरी मिली हो और उसे खोजने की थकन में बढ़ती सांसों के साथ उस महक में खो गई हो। यह शहर के बाहर पुराने मकबरे के चबूतरे के नीचे मैदान में कोमल घास की बिछावन थी। ऊपर छत के रूप में नीला आकाश जो अंधेरे से घबराकर काला दिख रहा था। उस आसमान के नीचे आस्था मेरे स्पर्श से चांद की तरह जीवित हो गई थी। मेरे अस्तित्व से बाहर, मेरी कल्पनाओं से आगे की आस्था एक चंचल कहानी की तरह, हंसती खिलखिलाती व्यंग की तरह, किसी शायर की गज़ल सी, किसी महाकाव्य की गंभीर उदारता या प्रकृति का सौंदर्य समेटे हुए सुंदर कविता की तरह, जैसे संपूर्ण साहित्य उसमें समाया हो। वह मेरे ऊपर झुक सी गई थी, लगभग बोझिल सी,
उसने झुरझुरी के साथ एक गहरी सांस भरी, जैसे उसका हर शब्द सीधा होने को ढेर सा ऑक्सीजन बटोर रहा हो। मानो उसके अंग से बेतरतीबी से जुड़ा हर शब्द करीने से सीधा हुआ हो और वह बोल पड़ी, सुरेंद्र, आप और क्या खोजना चाहते हो? जबकि वह खुद भी वही खोज रही थी जो मैं चाहता था। मैं उसके हर अंग को स्पर्श नहीं करना चाहता था, पर शायद हर अंग को पूरा टोह लेना चाहता था। उस अंधेरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, कहीं कुछ एक होने का सन्नाटा। मेरी छुअन से उसके भीतर कहीं कुछ जीवित हो रहा था और शायद मेरा प्रतिकार भी कर रहा था, जिसमें मेरे शब्दों की जुम्बिश शिथिल हो रही थी। मेरी बाहें उसे लपेटने को हवा में फैल गईं, लेकिन वह दूर खड़ी थी, किसी वीणा की तरह जिसके तार किसी कलाकार की अंगुलियों ने छेड़ दिए हों और उन तारों में अभी तक स्पंदन हो रहा हो। कितनी खुश थी मैं, भीतर के लेखक मन के गुदगुदाते एहसासों में, भावनाओं के बिछौने पर, सपनों और यादों के कोमल स्पर्श के बीच निश्चलता की दुनिया में। क्यों जिंदा किया इस कब्रिस्तान में, जहाँ चारों ओर कब्रें ही कब्रें हों, जैसे कब्रों का जंगल हो, डरावना, वीरान। मुझे लग रहा है जैसे मैं इस वीरान जंगल में खोती जा रही हूँ। उसके यह शब्द मेरे भीतर कहीं फूट रहे थे, जो रात में घुले हवा के सन्नाटे को तोड़ रहे थे। मैं सोचने लगा, यह कब्रें नहीं बल्कि इंसानी रूहें हैं जो सो रही हैं और हमें देखकर भी अनदेखा कर रही हैं, जैसे कह रही हों, अब कुछ सोचो मत, नहीं तो तुम्हारी सुंदर कल्पनाओं का यह किला ढह जाएगा। इसलिए मन जो चाहता है उसे करने दो, वही होने दो जो होना है, जो होता है और जो हमेशा होगा। जाने कैसे दूर खड़े रहकर भी उसने मेरे मन के शब्दों को सुन लिया था। वह दूर रहकर भी मेरे हृदय के कितना करीब थी। मैंने उसे सीने से चिपका लिया और उसके चेहरे पर उतर आई उसके जिस्म की संपूर्ण सिहरन को चूम लिया। वह मेरे सीने में अपने चेहरे को छुपाए कह रही थी, तुम झूठ बोलते हो। इन कब्रों में इंसानी रूहें नहीं हैं, बल्कि वे तमाम छोटी बड़ी कहानियाँ सिसक रही हैं जो मेरी तरह स्त्री के रूप में आदमियों के बीच उतरी थीं। 16वें वसंत के बदलाव में नाजुक कलियों की तरह महकती खुशबू के साथ खुले आसमान में पंख फैलाए जीवन जीने की लालसा लिए। इन कब्रों पर फड़फड़ाते ये पंख उन कहानियों के हैं जो इस जमीन में बेपर के जमींदोज हैं। लेकिन बाहर तुम भी पुरुष ही हो, वही कठोरता, दंभ और पुरुषत्व का लवादा ओढ़े। तुम इन कहानियों की सिसकियां नहीं सुन पा रहे हो। तुम्हारी तो जिद रहती है नई नई कहानियों को जीवित करने की। देखो, उनके भीतर के दरकते आईने की वे टेढ़ी मेढ़ी किरचें जो सहमकर जुड़ रही हैं, लेकिन दरारें शेष रहती हैं जिन्हें तुम नहीं भर सकते। इस आईने की दुनिया कितने टुकड़ों में दिखाई देती है और यह सब कथित पुरुषत्व का नतीजा है। और न जाने कब मेरे सीने में उसकी भावनाओं के बादल फूट पड़े। मैं उसके हृदय के संपूर्ण खारेपन को सोख लेना चाहता था। मैं उस खारेपन की अपने भीतर की ज़मीन की अंतस गहराइयों में जो उसकी आंखों में उतर आया था, एक सवाल बनकर। देखो सुरेंद्र, इन नुचे हुए पंखों को देखो। इनके ऊपर से अंधे त्रिशूल एवं बेरहम फतवों के निशान अभी मिटे नहीं हैं, जो इन बचे हुए पंखों को अब भी खुली हवा में उड़ने से रोक रहे हैं। और तुम यूँ सांसें रोके देख रहे हो, एक सपने की तरह। कब तक? आखिर कब बाहर आओगे इस सपने से यथार्थ के धरातल पर? कब तोड़ोगे इस आदमखोर सन्नाटे को? इस बार मेरी बाहें उसे अपने वजूद में समेटना चाह रही थीं। उसके जिस्म की सौंधी गंध मुझे उसके जिस्म की पोर पोर में समा जाने को विवश कर रही थी। न जाने तेज बह रही हवा से किसने कह दिया, जो रुककर दूर खड़ी होकर हमें देखने लगी। मैं आस्था के शब्दों को छेड़ना चाह रहा था, मगर वह छिटक कर दूर हो गई। तुम जिंदगी से भाग रही हो।
क्यों दूर कर रही हो खुद को मन के स्वच्छंद युवा होते सपनों से? नहीं चाहती तुम हवाओं का रुख बदलना? मैंने उसकी आत्मा में उतरते हुए अपनी बेबसी से पल्ला झाड़ते हुए कहा था। उसकी खुली आंखों में हवा का पूरा बेग समा गया था। उस हवा के पीछे से उसके कोमल सपने मायूसी से झांक रहे थे। उसने अपनी पलक झपकी तो हवा बाहर आकर कब्रों पर फैले पंखों को हड़काने लगी। आस्था देर में बोल पाई, इन हवाओं का कोई भरोसा नहीं है सुरेंद्र। कब कौन सी हवा हमारे बीच एक और बम का धमाका कर देगी और हमारी जुड़ी हुई कल्पनाओं के पंख उखड़ जाएंगे। सुरेंद्र, मेरे भीतर कहीं कुछ मर रहा है। मैं इस कब्रिस्तान से दूर जाना चाहती हूँ, खुले आसमान में, परियों के देश से आती हवाओं में जो मुझ में कहीं बसा है। वहाँ रहकर भी मैं तुम में रहूँ, तुम्हें महसूसती और तुम्हारे लिए ही सोचती और जीती रहूँ। हवा हमारे चारों ओर एक घेरा बना रही थी और उसके शब्द बाहर जाने को रास्ता खोजने के लिए हवा के बनाए उस घेरे को टटोल रहे थे। इन बने बनाए परंपरावादी रास्तों से चलकर क्या तुम इन हवाओं के चक्रवात से दूर जा सकती हो? इन रास्तों पर चलने वाले वापस ही आते रहे हैं। हाँ, इन अंधेरे पहाड़ों को तराश कर रास्ते बनाने वाले पैर कभी वापस नहीं होते। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इन्हीं हवाओं के बीच से एक शीतल सा झोंका मधुर एहसासों के साथ मुझ में समाता चला गया। सामने खड़ी आस्था कहीं विलीन हो गई थी।